नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। 300 ब्राह्मणों की हत्या कराई, 2500 से ज्यादा फर्जी केस लगवाए, ऐसे योगी ढोंगी का पिंडदान करेंगे ब्राह्मण। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है, जहां पर ब्राह्मण समाज योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मैदान में उतर चुका है। ब्राह्मण समाज कह रहा है कि हम योगी आदित्यनाथ का पिंडदान कर देंगे, हमने ही बीजेपी को जन्म दिया है और हम ही बीजेपी को खत्म कर देंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मैदान में उतर चुका है। साधु संत नाराज हैं। हम लोगों को मालूम है कि नाराजगी का कारण स्पष्ट है। शंकराचार्य को जिस तरीके से बिना गंगा स्नान किए वापस लौटना पड़ा और शंकराचार्य का सर्टिफिकेट मांगना, यह कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ को इतना महंगा पड़ गया है कि आज साधु संत कह रहे हैं कि हम योगी आदित्यनाथ का पिंडदान करने जा रहे हैं। दोस्तों, खबर बड़ी है, जहां पर आशुतोष भृगवंशी पांडे ने ऐलान कर दिया है कि अब ब्राह्मण समाज योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मैदान में उतरेगा और अब हम योगी आदित्यनाथ का पिंडदान करेंगे। जरा यहां पर देखिए, द लाइव टीवी की रिपोर्ट है। लिखा भी है, आशुतोष भृगवंशी पांडे ने कहा कि बीजेपी को हमने जन्म दिया, अब योगी का पिंडदान हम करने जा रहे हैं। मैं ही पिंडदान करूंगा। 300 ब्राह्मणों की हत्या करवाई, 2500 फर्जी केस कराए, ऐसे ढोंगी योगी को पिंडदान करेंगे। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि आशुतोष भृगवंशी पांडे ने ऐलान कर दिया है कि भाई हम योगी आदित्यनाथ का पिंडदान करने जा रहे हैं। 300 ब्राह्मणों की हत्या योगी आदित्यनाथ ने कराई, ऐसा आरोप लगा रहे हैं भृगवंशी पांडे। ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने 300 ब्राह्मणों की हत्या करवाई है, 2500 से ज्यादा लोगों पर फर्जी केस लगवाए हैं। योगी ढोंगी का पिंडदान हम करेंगे, यहां पर आशुतोष भृगवंशी पांडे ने ऐलान कर दिया है, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि ब्राह्मण समाज योगी आदित्यनाथ से नाराज हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह ब्राह्मण समाज कहां जाएगा, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि यूजीसी से भी ब्राह्मण समाज बीजेपी से आउट हो चुका है। यूजीसी कानून मोदी सरकार लेकर आई, जिससे बड़े पैमाने पर जो अंधभक्त थे भाजपा के, वो हट गए, अंधभक्ति का चश्मा उतर गया है। ठीक है, वो लोग अब सपा या फिर बहुजन समाजवादी पार्टी यानी कि मायावती की पार्टी में जाने के लिए, बीएसपी में जाने के लिए वो लोग उतावले हैं, सपा में जाने के लिए उतावले हैं, लेकिन अब बीजेपी का साथ वो नहीं देना चाह रहे हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हमेशा कानून की बात करती है। योगी सरकार कहती है कि 2017 से पहले गुंडा राज था, लेकिन हमारे आने के बाद गुंडा राज खत्म हो गया है, कानून का राज चल रहा है। कानून का राज जिस तरीके से चल रहा है, हम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। हम लोग अच्छी तरीके से देख रहे हैं कि कानून का राज कैसे चल रहा है, कानून कैसे चल रहा है। यहां तक कि यह कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में जो करारी हार हुई है भाजपा की, वो योगी आदित्यनाथ की वजह से हुई है। लेकिन योगी आदित्यनाथ का कहना है, सरकार का कहना है, योगी आदित्यनाथ के करीबियों का ऐसा मानना है कि अमित शाह योगी आदित्यनाथ के पीछे पड़े हुए हैं। योगी आदित्यनाथ की राजनीति को अमित शाह खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की रेस में योगी आदित्यनाथ का भी नाम है। आरएसएस योगी आदित्यनाथ को प्रमोट कर सकता है, लेकिन अमित शाह चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के हटने के बाद प्रधानमंत्री हम बने। तो योगी आदित्यनाथ के लिए एक हिसाब से खाई खोद दी गई है, और खाई किसी और ने नहीं बल्कि मोदी और शाह ने खो दी है। मोदी जी का तो चलिए ठीक है, टाइम हो रहा है, मोदी जी कभी भी रिटायरमेंट का ऐलान कर सकते हैं, वो हट सकते हैं, लेकिन अगला उत्तराधिकारी कौन होगा, कौन होगा अगला देश का प्रधानमंत्री, ये सस्पेंस सिर्फ दो लोगों में देखा जा रहा है, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ की राजनीति को चौपट किया जा रहा है। हम लोगों को मालूम है कि बड़ी आबादी मुसलमानों की वो अखिलेश यादव के साथ है। हम लोगों को मालूम है कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, ये भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के साथ हैं। यादव समाज 90% कह सकते हैं कि अखिलेश यादव के साथ है। तो बड़े पैमाने पर अखिलेश यादव का वोट बैंक मजबूत है, इसीलिए एसआईआर लाकर के ये मीटिंग की जा रही है कि कैसे समाजवादी पार्टी के वोट काटे जाएं। इसी बीच ब्राह्मणों ने भी हल्ला बोल दिया है। ब्राह्मण नाराज हो गए योगी आदित्यनाथ से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और पूरी भाजपा से, क्योंकि अभी तक ये लोग जो करते थे सवर्णों के लिए करते थे,
लेकिन अब ये सवर्णों के लिए नहीं कर रहे, ठीक है, जिसकी वजह से अब ब्राह्मण समाज को ऐसा लगा कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। हम तो सोचे सरकार हमारी है, सरकार हमारी करेगी, लेकिन अब सरकार हमारी ही काटने में लगी हुई है। इसलिए ब्राह्मण समाज जमकर नाराज है, विरोध पर उतर गया है। और यहां तक कि आशुतोष भृगवंशी ये कह रहे हैं कि भाई हम तो योगी आदित्यनाथ का पिंडदान करने जा रहे हैं, हमने जन्म दिया है बीजेपी को और हम ही बीजेपी का पत्ता साफ कर देंगे। अब मामले ने करवट बदल ली है। विधानसभा चुनाव भी ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है, 2024 में बाबा हारे हैं चुनाव। समाजवादी पार्टी नंबर 1 पार्टी बनी है उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा सांसद समाजवादी पार्टी के हैं। और 2027 में ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव वेलकम टू बैक, अखिलेश यादव फिर सत्ता में वापसी करने जा रहे हैं। ब्राह्मण समाज बड़े पैमाने पर अखिलेश यादव की तरफ देख रहा है, लेकिन अब देखना यह है कि क्या अखिलेश यादव जिन्होंने पीडीए का नारा दिया, पीडीए का मतलब कुछ लोग पिछड़े दलित आदिवासी बता रहे हैं, क्या इसमें कोई और भी शब्द जुड़ेगा? पी से पंडित भी आता है, पी से पीड़ित भी आता है, दुखी अपमानित भी आता है। यानी कि जो पीडीए का फार्मूला है ना, इसके बहुत सारे मतलब हैं। तो क्या पी जो है उसमें पंडित भी जुड़ेगा? क्या ब्राह्मण समाज को अखिलेश यादव जोड़ेंगे? क्योंकि अब ब्राह्मण समाज पूरी तरीके से, आप अपने क्षेत्र में देख लीजिए, कोई कहने वाली बात नहीं है। जो योगी मोदी का भक्त हुआ करता था, दिन रात योगी मोदी की चालीसा पढ़ता था, आज वो योगी मोदी के खिलाफ पोस्ट कर रहा सोशल मीडिया पर। यह सच्चाई है। यूजीसी का विरोध सबसे ज्यादा ब्राह्मणों ने किया। यूजीसी एक हिसाब से सही था, गलत नहीं था, लेकिन ब्राह्मणों के लिए थोड़ा सा गलत था। वो जातिवाद ना कर पाते, वो भेदभाव ना कर पाते, उन्हें करना था। और विरोध वही लोग कर रहे थे जो ऐसा करते थे, ठीक है। तो वो तो ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। भेदभाव करने वाले कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे, सच्चाई है। लेकिन कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज को ऐसा लगा कि सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। जो अंधभक्ति का चश्मा लगा था वो मतलब अब थोड़ा सा हट गया है। रही बात राजपूतों की, तो राजपूत ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारी सरकार है। उनको ऐसा लग रहा है, उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारी सरकार है, क्योंकि योगी जी भी ठाकुर हैं। इसलिए ठाकुर तो नाराज नहीं है, लेकिन ब्राह्मण नाराज हो गए हैं। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।